साहब कबीर कहते हैं वेद बरा की जिन उपजाया, वेद किसी ने लिखा अब कानून बना के आपके माथे पर छाप दिया, आपके माथे पर रख दिया, आप डिरियाते रहिए पूरा जीवन भर, करके रख दिया है आपके माथे पर, डिरियाते रहिए इसके फेर में, जमीन बेच के सलाद करते रहिए, बाप माए के वेद बना दिया आपके लिए, जमीन बेच के बेटी का विवाह कीजिए, मुंडन कीजिए, छठ कीजिए, होली कीजिए, दिवाली कीजिए, बैनाथ जाइए, जगन्नाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, हरिहरनाथ जाइए, पशुपतिनाथ जाइए, गंगा में नहाइए, जमुना में नहाइए, कमला में नहाइए, सब धन फूक दीजिए इसी में। ये वेद ने आपके लिए क्या किया है बंधुओं। जब ये बात सदगुरु कबीर बोले फिर थर्रा गए सब लोग, और फिर कबीर साहब को घेर लिया, कहा बाबा वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। तो साहब कबीर ने कहा ई मन बरा कि जही मन माना। किसी चीज को मानने वाला कौन है, मानता कौन है? ये मन किसी चीज को मान लेता है। अब मन को मान के रखने वाला कौन है? अगर जीव निकल जाए काया से तो मन रहेगा। मन बड़ा है कि जीव बड़ा है? जीव बड़ा है। जीव निकल जाए तो मन की सत्ता रहेगी? नहीं रहेगी। फिर कबीर साहब की बात आगे हो गई। फिर सब लोगों ने कहा बाबा छोड़ दीजिए सब बात को, हम लोग राम को अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। तो साहब कबीर कहते हैं राम बरा की राम ही जाना। बोलो राम बड़े हैं कि राम के पुजारी, राम के सेवक? कौन बड़ा है? सेवक बड़ा है। चीन में राम का सेवक नहीं है, राम की कोई मर्यादा वहां नहीं है। जापान में राम का पुजारी नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। इंग्लैंड में राम का पुजारी नहीं है, राम का कोई मर्यादा नहीं है। रूस में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में राम का पुजारी नहीं है। सऊदी अरब में, लंका में राम का पुजारी नहीं है, तो राम का कोई मर्यादा नहीं है। बिहार में, भारत में राम का पुजारी है तो राम है, और जगह राम का पुजारी नहीं है तो तब पुजारी बड़ा कि राम बड़े? पुजारी बड़ा हो गया। सब लोग भाग गए, सदगुरु कबीर के निकट से सारे लोग भाग गए, कोई जवाबे नहीं आया। अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास। भगवान के भरम में, ईश्वर परमात्मा के भरम में पढ़कर ये सारे औरत मर्द सतुआ चिवड़ा पूरी ठकुआ खजूर लेके और नगर नगर डगर डगर तीरथ तीरथ में उदास होके खोज रहे हैं सब लोग। कहाँ वो भगवान है? कहाँ? कहा साहब कबीर ने तो एक शब्द में कह दिया कि खसम बिनु तेली के बैल भयो रे, खसम बिनु तेली के बैल भयो। पहले के जमाने में तेली लोगों के यहाँ तेल की पेराई होती थी, कोल्हू में तेल गिरता था केंद्र में, और उस कोल्हू में एक बैल चलता था जो बैल परिधि का चक्कर काटता था। एक धूड़ में 500 कोस बैल चलता था। वो बैल को सुख मिलता था कि दुख? दुख मिला। वैसे भगवान बैठा है केंद्र में, सारा दुनिया के औरत मर्द सतुआ चिवड़ा पूरी ठकुआ खजूर लेके और जिंदगी भर परिधि का चक्कर, बैनाथ जगन्नाथ और गंगा जमुना वैष्णो देवी के चक्कर काट रहा है भगवान के खोज में। तो तेली के बैल है सब की नहीं? सारा दुनिया के औरत मर्द तेली के बैल है। जैसे बैल को दुख मिला, वैसे तीर्थ में गए न नहाने का ठीक है, न पैखाना जाने का ठीक है, न सोने का ठीक है, न कपड़ा सुखाने का ठीक है, कहीं कोई सुख नहीं। बस दुख काटने के लिए गाड़ी रिजर्व करा लिया और नगर नगर दौड़ लगाते हैं कोल्हू के बैल के जैसे। ये साहब कबीर ने कहा खसम माने होता है दुल्हा, और दुल्हा मीन्स ज्ञान। एक ज्ञान के बिना सारा दुनिया तेली के बैल बना है, और कोल्हू के जैसे बैल के जैसे परिधि का चक्कर जीवन भर काट रहा है। परमात्मा बैठा है केंद्र में,
और खोज रहा है परिधि में। अगर केंद्र में परमात्मा है तभी तक की आंखें देख रही है, तभी तक ये कान सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस समय परमात्मा की सत्ता काया से आउट हो जाएगा उसी समय ये शरीर डेड बॉडी होगा और श्मशान में जाके जल के राख हो जाएगा। बंधुओं, मेरा समय पूरा हो रहा है, शायद पूरा हो गया। अब मैं अपने वाणी पर यहीं विराम लेता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की। आचार्य